सुबह 8 काम करने से बिना पूजा पाठ के हो जाते हैं धनी। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन 2 कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम करना होगा। शुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ कुछ काम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 2 काम अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह काम करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भी जागते हैं। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के बारे में धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना बेहद शुभ माना जाता है। यह सभी काम सुबह करने से पूरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनके साथ पूरे दिन बना रहता है। सभी प्रकार के अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज़ सुबह नीचे दिए गए कामों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त में करें यह काम। नंबर 1, उठते ही करें हथेली के दर्शन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ इस मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा होती है। कारागृह वस्ते लक्ष्मी करमदेहि सरस्वती कलमुते तो गोविंद है प्रभाते कर दर्शनम। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा पाठ। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति क्रा भवतु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 3, गाय की पूजा करें प्रतिदिन। सुबह स्नान करने के लिए बाद घर में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ होता है। नंबर 4, सुबह आँख खुलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए। खासतौर से किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का भी जिसे देखकर मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या जो आपको अच्छा न लगता हो। सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 5, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। उठते ही अखबार पढ़कर या टीवी देखने से भी बचना चाहिए। इसका दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 6, सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए। विशेषकर बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 7, जो लोग देर से सोते हैं वह देर से ही उठते हैं या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे लोगों की सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है, जिसका उन्हें पता नहीं चलता है। वह चिड़चिड़ा हो जाते हैं और उनके संबंधों पर भी गहरा असर होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि सुबह उठकर शौचादि के बाद 5 मिनट का ध्यान करें या अपने इष्ट देव की पूजा या प्रार्थना करें।
इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। इसके साथ ही वे अपने खान पान पर ध्यान दें। नंबर 8, स्नान के बाद करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहे तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी अगली जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।